अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। इन लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र बनाना होगा। आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड मान्य नहीं है। सिर्फ और सिर्फ दो दस्तावेज हैं जो आपके लिए मान्य है। तो आज क्या है, इसको लेकर अपडेट क्या है, पूरी जानकारी, सुप्रीम कोर्ट का क्या है सख्त निर्देश, आज आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल की घंटी को आप ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, किन लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र बनवाना होगा? आधार कार्ड मान्य नहीं है, राशन कार्ड भी मान्य नहीं है और आपका पैन कार्ड भी मान्य नहीं। सिर्फ और सिर्फ दो दस्तावेज हैं जो आपका मान्य होगा। हालांकि ये सब दस्तावेज, चाहे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, राशन कार्ड हो, ये सब सरकार जारी करती है, लेकिन फिर भी ये तमाम कार्ड आपके लिए मान्य नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ आपका दो ही कार्ड मान्य होगा और आप इसके ज़रिए से आप बनवा सकते हैं और ये आपका बन जाएगा। देखिए, आप जानते हैं कि आधार कार्ड जो है सबके पास होता है और इस वक्त जो बिहार के अंदर वेरिफिकेशन का जो काम चल रहा है उसके अंदर आधार कार्ड को मान्य नहीं किया गया है। हालांकि आधार कार्ड के भी सख्त नियम है और आधार कार्ड के ऊपर भी यूडीआई की तरफ से सख्त नियम बनाए गए हैं कि अगर किसी का एक बार से ज़्यादा उनमें नाम चेंज नहीं होता है, उसमें डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं होता है, उसमें आपका नाम फादर नेम्स चेंज नहीं होता है, जेंडर अगर आपने एक बार चेंज करा लिया है तो दोबारा आपका चेंज नहीं होता है। नहीं, आधार कार्ड के ऊपर भी सख्त निर्देश है कि आधार कार्ड में भी जल्दी से आप कोई चीज़ चेंज नहीं करा सकते, लेकिन आधार कार्ड को मान्य नहीं किया गया है। वोटर वेरिफिकेशन में बिहार के अंदर जो पुनरीक्षण का जो काम चल रहा है इसमें मान्य नहीं है और कहा गया है चुनाव आयोग की तरफ से कि आधार कार्ड जो है ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि आधार कार्ड बाहर लोगों के पास भी होता है, जो विदेश के लोग रहते हैं वो लोग भी आकर आसानी से आधार कार्ड बना लेते हैं, ये सच्चाई है। तो इसीलिए यहाँ पर चुनाव आयोग ने हलफनामा ये दाखिल किया और सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आधार कार्ड ये नागरिकता के लिए नहीं है, इसीलिए आधार कार्ड को यहाँ पर किसी भी तरीके से पुनरीक्षण में, वोटर वेरिफिकेशन में काम नहीं दिया जाएगा। इसके ऊपर किसी तरह का कोई भी काम नहीं लिया जाएगा। आप जानते हैं कि ये काम अभी सिर्फ और सिर्फ बिहार के अंदर शुरू है, लेकिन ये आहिस्ते आहिस्ते पूरे भारत के अंदर इसके ऊपर काम होगा। अभी आप समझ रहे हैं कि बिहार वाले भी सिर्फ परेशान होंगे, आगे पूरे भारत के अंदर इसी तरीके का वेरिफिकेशन होगा और सबको अपना दस्तावेज यहाँ पर दिखाना होगा। अगर आप नहीं दिखाएंगे तो आपको काफ़ी परेशानी होगी, आपका नाम वोटर लिस्ट से भी कट सकता है और आपको वोट के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो आधार कार्ड भी यहाँ पर मान्य नहीं किया गया है, इसलिए आधार कार्ड ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है, ये चुनाव आयोग ने कहा है। राशन कार्ड को भी मान्य नहीं किया गया है, इसलिए कि आप जानते हैं कि राशन कार्ड जो है इसके ज़रिए से सिर्फ गेहूँ चावल आप नहीं उठाते हैं, बल्कि इसके ज़रिए से भी सरकारी लाभ दिया जाता है और राशन कार्ड भी सरकार ही बनाती है। ऐसा नहीं है कि कोई संस्था, कोई निजी कंपनी इसको बनाती है, नहीं, बल्कि राशन कार्ड को भी यहाँ पर सरकार ही के ज़रिए से जारी किया जाता है। वेरिफिकेशन होता है कि ये गरीबी रेखा में है या नहीं है, ये व्यक्ति गरीब है या नहीं है। तो सरकार जिस कार्ड को जारी कर रही है उसी चीज़ को अब मान्य नहीं किया जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से, ये वेरिफिकेशन में बताया गया है। और जब भी किसी दूसरे चरणबद्ध तरीके से जिस राज्य में होगा ये चीज़, तो वहाँ भी इसको अलाउ नहीं किया जाएगा। इसलिए आपको सावधान रहना है कि राशन कार्ड आपकी नागरिकता के लिए नहीं है, नागरिकता इससे आपकी साबित नहीं होगी, नागरिकता प्रमाण पत्र आपका इससे नहीं बनेगा। पैन कार्ड, देखिए पैन कार्ड भी आपके पास होता है, हर आदमी के पास होता है,
जो लोग अकाउंट का यूज़ करते हैं, जो लोग आयकर भरते हैं, जो लोग जिसके पास एटीएम है, तो इन तमाम लोगों के पास होता है। लेकिन पैन कार्ड को भी यहाँ पर मान नहीं किया गया है। और पैन कार्ड को मान इसलिए नहीं किया गया है कि ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है। और जॉब कार्ड जो है ये भी मान नहीं किया गया। हालांकि जॉब कार्ड ये केंद्र सरकार की तरफ से ही जारी होता है कि कौन मनरेगा के तहत काम करेगा, कौन नहीं करेगा, क्योंकि ये मनरेगा के अंदर आता है कि उनको मजदूरी क्या दी जाएगी। हालांकि ये सब और सब ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं और सब सरकार वेरिफिकेशन के बाद ही इस चीज़ को जारी करती है। लेकिन चुनाव आयोग ने न इसको माना है और चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में भी हलफनामा दिया और वहाँ पर भी इसको वैलिड नहीं कहा गया है कि हाँ आपको वोटर वेरिफिकेशन में आधार कार्ड देना होगा, इसको मान कीजिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किया कि हाँ आपको आधार कार्ड ही लेना होगा वोटर वेरिफिकेशन में, ऐसा नहीं है। यहाँ पर चुनाव आयोग अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ों को बदलाव किया है, जो क्योंकि वो भी एक संवैधानिक संस्था है, उन्होंने यहाँ पर बताया कि ये सब चीज़ मान नहीं होगा। लेकिन आपके पास 2 कार्ड होना चाहिए। देखिए आपके पास अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो आपके पास ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। आप जानते हैं कि बिहार में जो वोटर वेरिफिकेशन है इसके अंदर इसको मान किया गया है। वोटर वेरिफिकेशन में आप अगर इसको देंगे तो ये आपका मान हो जाएगा, इसलिए कि जन्म प्रमाण पत्र जो होता है ये इसके ज़रिए से आपकी नागरिकता साबित होती है और इसके ज़रिए से आप नागरिकता प्रमाण पत्र भी बना सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है और आपका आसानी से बन भी जाएगा। आपके माता पिता के जो ज़मीन के कागजात हैं उन सबको देखा जाएगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के तहत जो बनता है उसी एतबार से आपका बन जाएगा यहाँ पर। लेकिन क्योंकि ये छोटा डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपके पास जो जन्म प्रमाण पत्र है जिसे आप डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जिसे आप कहते हैं, उसके अंदर आपकी पूरी जानकारी होती है। आपका नाम होता है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, उसके बाद आपका डेट होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है आपका, तो ये तमाम चीज़ उसके अंदर होता है। तो ये कागज़ आपके पास हर हाल में होना चाहिए। हालांकि ये भी सरकार ही जारी करती है, लेकिन इसको यहाँ पर मान किया गया है और आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड ये मान नहीं है। इसीलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपने नहीं बनवाया है तो आप बनवा लें, उसके बाद नागरिकता प्रमाण पत्र आपका आसानी से यहाँ पर बन जाएगा। उसके बाद देखिए पासपोर्ट। आप जानते हैं कि पासपोर्ट पूरे भारत के अंदर हर आदमी नहीं बनाता है। जो गरीब है, जो मिडिल फैमिली है, वो नहीं बनाते, इसलिए कि उनको कहीं जाना नहीं है। वो सोचते हैं कि अगर हम बाहर जाएंगे तभी बनाएंगे, हम विदेश जाने वाले हैं तभी हम इस चीज़ को बनाएंगे। पूरे भारत के अंदर और बिहार के अंदर भी ख़ास तौर पे बहुत कम लोगों के पास पासपोर्ट है, इसलिए कि पासपोर्ट की ज़रूरत हर जगह नहीं पड़ती। आप बाहर जब जाते हैं तभी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन पासपोर्ट भी ये केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया जाता है और केंद्र सरकार पूरी वेरिफिकेशन के बाद आपका इसके अंदर पुलिस वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद आपके यहाँ पर सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन होती है कि आपने कहाँ से आपने यहाँ पर शिक्षा हासिल की है। तमाम तर चीज़ों को देखने के बाद थाने के अंदर कागज़ जाता है, वहाँ पर पूरे आपके घर पे यहाँ पर लोग आते हैं, थाना वाले अगल बगल से पूछते हैं ये व्यक्ति कैसा है। हो सकता है उसके अंदर अगर आपके ऊपर किसी तरह का एलिगेशन है तो आपका यहाँ पर उसी वक्त आपका पासपोर्ट को रोक दिया जाता है। तो ये पूरी वेरिफिकेशन के बाद ही जारी किया जाता है। तो इसीलिए आपके पास पासपोर्ट हर हाल में होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप इसको जल्द से जल्द बनवा लें और इसके ज़रिए से आप नागरिकता प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। जिनके पास ये डॉक्यूमेंट्स है वो बनवा सकता नागरिकता प्रमाण पत्र बहुत ही आसानी से ये आपका बन जाएगा। तो चलिए ये लेटेस्ट जानकारी थी जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अगर आप के पास ये तमाम चीज़ें हैं, आपके दादा परदादा के जो ज़मीन के कागजात हैं उसके आधार पर आपका यहाँ पर नागरिकता प्रमाण पत्र बन जाएगा कि हाँ आप वाकई यहाँ के हैं या शहरी यहाँ के नहीं हैं। उसके आधार पर यहाँ पर आपका आसानी से बन जाएगा। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त।